हेलो वेलकम बैक। कंपाउंड इंटरस्ट साडा टॉपिक जिहड़ा ऑलरेडी चल रहा है उस कंपाउंड इंटरस्ट हेलो वेलकम बैक। साडा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरस्ट और कंपाउंड इंटरस्ट दे विच जो नेक्स्ट पार्ट जिहड़ा हैगा 36 तो लैके 39 तक दे जिहड़े क्वेश्चन ने वो किस तरह दे। कई बार कंपाउंड इंटरस्ट टॉपिक दे विच कुछ इस तरीके ना पूछ लैंदा है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरस्ट डबल्स इन 5 years, मतलब डबल हो जाती है 5 साल। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 times। तो द क्वेश्चन इज 8 times किन्ने सालों में होएगी। तो पहला मैनू इसने दसिया कि m टाइम्स किन्ने सालों च हुंदी है। हुण मैनू पूछ रहा है कि n टाइम्स किन्ने सालों में होएगी। मीनस पहला मैनू डबल हो रही है तो m की जिहड़ी वैल्यू है वो मेरे को इस टाइम 2 है और 5 years हो रही है तो t1 जिहड़ा है मेरे को 5 है। n टाइम्स n की वैल्यू 8 टाइम्स और किन्ने सालों में होएगी यानी कि t2 मैनू उसने पूछा। इन्हां दा रिलेशन है जिन्ने टाइम्स हो रही है उहदी पावर दे विच टाइम लियाओ लेकिन 1 ओवर करके लेके आना। जिन्ने टाइम्स हो रही है उहदी पावर दे विच टाइम लियाओ तो दोनों साइडां इक्वल हो गईयां। m टाइम मीनस 2 टाइम्स, साल किन्ने ने 5, n टाइम्स दैट इज 8 टाइम्स, साल किन्ने ने ये सानू पूछे। हुण असी कुछ इस तरीके नाल अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि साडे बेस इक्वल हो जाण। तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3 क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हुंदा है। तो 8 का मतलब 2 की पावर 3 हो गया। जिहड़ा ऊपर 1 ओवर t2 है वो एज इट इज लग्या रहेगा। बेस इक्वल हो गए कैंसल हो जाएंगे तो इधर मेरे को 1 ओवर 5 बच गया, उधर मेरे को 3 ओवर t2 बच गया। जब मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को t2 की वैल्यू जी हैगी 15 आ जाएगी 15 साल। तो फार्मूला सानू ये समझना पैना है कि m टाइम्स किन्ने सालां च, n टाइम्स किन्ने सालां च। तो फार्मूला बन गया m की पावर 1 ओवर t1 n की पावर 1 ओवर t2। m सानू गिवन है 2, टाइम भी सानू गिवन है 5 1 ओवर 5, n 8 टाइम्स। तो टाइम साडे कोलों पूछा गया है तो असी इन्हां दे बेस इक्वल कर लेने ने 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 3। तो बेस इक्वल क्यों करने ने क्योंकि बेस ना बेस कैंसल हो जाए और बेस ना बेस जिहड़ा हैगा साडा कैंसल हो जाएगा और 1 ओवर 5 और 3 ओवर t2 दैट इज के क्रॉस मल्टीप्लाई करके t2 इज इक्वल टू 5 3 दा 15। तो t2 साडा जिहड़ा हैगा वो 15 आ गया। 36 37 38 एंड 39 36 तो 39 यानी कि 4 क्वेश्चन साडे सेम ने। अपनी वीडियो ਨੂੰ पॉज करके ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ करके देखांगे। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ क्वेश्चन है बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ m ਟਾਈਮਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ n ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ m ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। सिर्फ एक बार जब सानू इस गल नूं कहे तो आप जिहड़ा अपना फार्मूला ऑलरेडी है a इज इक्वल टू p 1 प्लस r ओवर 100 दी पावर t टाइम। तो मेरे इस क्वेश्चन दे विच एट वट रेट परसेंट a sum of money becomes 9 over 4 times in 2 years। तो 9 over 4 times means m दी वैल्यू 9 over 4 है इन 2 years, मतलब टाइम जिहड़ा है साडे कोल 2 साल है। तो इस केस दे विच मैं की करूँगा अगर मैं p नूं 1 मान लवां तो m टाइम्स तो a जिहड़ी हैगी वो m हो जाएगी। मैं कुछ भी मान सकदा, 100 भी मान सकदा, x भी मान सकदा क्योंकि अगर कोई रकम m टाइम्स हुंदी है दुगनी हुंदी है तो अगर p 1 है तो a जिन्ने टाइम्स हुंदी है उन्ना हो जाएगा। यानी कि p अगर 1 है तो a की वैल्यू m टाइम्स m हो जाएगी। तो सेम फार्मूला m की वैल्यू 9 ओवर 4 पुट करांगे
1 प्लस रेट सानू पूछी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन ਅਸੀਂ ऑलरेडी ਪਹਿਲਾਂ कर चुके हैं कि अगर रेट पता करनी होवे तो दूसरी साइड जिहड़ी है वो पावर बन जाएगी, जिवें 9/4 का मतलब 3/2 की पावर 2 हो गया, तो साडी दूसरी साइड भी 1/1 प्लस r/100 की पावर 2 हो गया। तो जदों पावर सेम हो जांदियां ने तो पावर्स कैंसल हो जांदियां ने, अगर बेस सेम हो जाण तां बेस कैंसल हो जाते हैं। हुण जिहड़ा ये 1 है वो इधरों आके माइनस हो जाएगा, 3/2 - 1 इज इक्वल टू r/100। जब इन्होंने सॉल्व करांगे 2 1 का 2, 3 चो 2 माइनस हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू r/100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को r की वैल्यू जी हैगी वो 50 आ जाएगी, दैट इज रेट ऑफ इंटरस्ट इज 50%। तो 40 तो लैके कुछ क्वेश्चन जिहड़े हैगे ने साडे बिल्कुल सेम ने, 3-4 क्वेश्चन अपनी वीडियो नूं पॉज करके असीं इन्हां नूं करके देख लांगे। सो जे ये गल नूं 2 बारी कह रहे हैं तो असीं लास्ट फार्मूला जो अप्लाई किया सी, अगर एक बारी कह रहे हैं तो उस केस दे विच असीं P नूं 1 ते A नूं M टाइम जिन्ने टाइम्स हो रही है 9/4 टाइम्स हो रही है, डबल हो रही है तो M की वैल्यू 2 आ जाएगी, 4 फोल्ड हो रही है तो M की वैल्यू 4 आ जाएगी। जिन्ने टाइम्स भी हो रही है M की वैल्यू पुट करके बाकी इसनूं जिवें पहला क्वेश्चन सॉल्व कीते ने सॉल्व कर देंगे। हुण नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा है, मैं इस गल का ध्यान रखना है कि अगर मेरे क्वेश्चन दे विच कंपाउंड इंटरस्ट, रेट ऑफ इंटरस्ट, टाइम और सिंपल इंटरस्ट की गल हुई है, सो मैं एक बार रिपीट करूंगा, कंपाउंड इंटरस्ट, सिंपल इंटरस्ट, रेट ऑफ इंटरस्ट एंड टाइम की गल की हुई है। अगर मेरा टाइम 2 साल है तां, अगर 3 है फिर नहीं, अगर मेरा टाइम 2 साल है तां कंपाउंड इंटरस्ट, सिंपल इंटरस्ट और रेट ऑफ इंटरस्ट का जिहड़ा आपसी रिलेशन है वो हुंदा कंपाउंड इंटरस्ट इज इक्वल टू 200 प्लस r/200 इंटू सिंपल इंटरस्ट। फार्मूला जिहड़ा है, ट्रिक जो है कि बहुत लंबे क्वेश्चन नूं बड़ी ईजीली विदिन 30 सेकंड सॉल्व कर दिंदा, लेकिन वो ट्रिक नूं बार-बार प्रैक्टिस करके याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हुण मेरे इस क्वेश्चन दे विच क्वेश्चन किस चीज़ नाल शुरू होया, कंपाउंड इंटरस्ट नाल, ते फुल स्टॉप जाके लग्या मेरे को 410 ते। तो कंपाउंड इंटरस्ट नाल अगर मेरी गल शुरू हो रही है और मेरा फुल स्टॉप आके लग रहा है 410 ते, दा मतलब कंपाउंड इंटरस्ट मेरा 410 है। रेट ऑफ इंटरस्ट मैनू गिवन है 5% और सिंपल इंटरस्ट जिहड़ा हैगा वो मैनू पूछे है, तो सिंपल इंटरस्ट मेरा 410, तो जिहड़ा ए वाला 205/200 है ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 205 नीचे आ जाएगा, कैंसल हो जाएगा और मेरा जिहड़ा सिंपल इंटरस्ट है वो आ जाएगा 400। मेरे इस क्वेश्चन दे विच कंपाउंड इंटरस्ट, रेट ऑफ इंटरस्ट दे के मैनू सिंपल पूछे है, तो मैनू रेट और सिंपल दे के कंपाउंड पूछ सकता है, मैनू कंपाउंड भी दे सकता है, सिंपल भी दे सकता है, मैनू रेट ऑफ इंटरस्ट पूछ सकता है, या फिर मैनू रेट ऑफ इंटरस्ट सिंपल दे के कंपाउंड पूछ सकता है, या मैनू कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट। नेचुरली मैं अपने इस फार्मूले नूं लगाऊंगा, जे मैनू इसे क्वेश्चन की गल करिए, ये मैनू कंपाउंड इंटरस्ट और रेट ऑफ इंटरस्ट गिवन सी और मैनू सिंपल इंटरस्ट पूछे, देन मेरा आंसर आ चुका है 400, तो 400। जे मैनू डिफरेंस पूछा होंदा तो मैं एक बार ये क्वेश्चन दे विच सिंपल इंटरस्ट पता करना सी, ये वाला फार्मूला ला के 410 मेरा कंपाउंड है, 400 मेरे को सिंपल है, तो दोनों का जिहड़ा डिफरेंस है वो 10 आ जाएगा। बट सानू क्योंकि इस गल दे विच इस क्वेश्चन च नहीं पूछा, सानू सिर्फ सिंपल इंटरस्ट ही पूछा, तो साडा आंसर जिहड़ा है वो 400 आ चुके हैं। 44 तो लैके जिहड़े क्वेश्चन ने साडे 44 तो लैके नियर अबाउट 61 तक दे जिहड़े क्वेश्चन ने वो साडे सेम ने, इन्हां ही कंसैप्ट्स नाल हो जाणगे, और अगे आके 62 दे उत्ते थोड़ा जा डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% फॉर 2 ईयर इज 2। तो हुण इत्थे डिफरेंस सानू गिवन है, इस क्वेश्चन नूं किवें करांगे असीं देखते हैं। हुण नैक्सट मैं 2 क्वेश्चन लऊंगा,
62 एंड क्वेश्चन नंबर 74 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 80 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ। that what is the difference of the compound interest and simple interest। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ। ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮੀਨ 4% ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ is to, तो गल डिफरेंस ना शुरू हो रही थी और 2 ਦੇ ਨਾਲ खत्म हो रही है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ डिफरेंस है वो 2 है। तो ਜਦੋਂ भी मेरे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ कंपाउंड इंटरस्ट और सिंपल इंटरस्ट ਦੇ डिफरेंस ਦੀ ਹੋਵੇ, रेट ऑफ इंटरस्ट ਦੀ ਹੋਵੇ, P ਦੀ ਹੋਵੇ, अगर उस टाइम गल टाइम ਦੀ ਹੋਵੇ तो टाइम 2 साल हो सकता है, टाइम 3 साल भी हो सकता है। तो डिफरेंस R और P जिवें पहले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ कंपाउंड इंटरस्ट, सिंपल इंटरस्ट एंड रेट ऑफ इंटरस्ट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ टाइम ਜਿਹੜਾ 2 साल ਸੀ। तो जिथे असी लिखा सी दैट कंपाउंड इंटरस्ट इज इक्वल टू 200 प्लस R ओवर 200 इंटू सिंपल इंटरस्ट। लेकिन हुण गल की हो रही है कंपाउंड और सिंपल नहीं सानू पता, हुण दोनों का डिफरेंस पता है, डिफरेंट पता है, रेट ऑफ इंटरस्ट पता है और P पता है। तो इन्हां दा रिलेशन की होएगा, अगर तो टाइम हैगा 2 साल फिर तो इन्हां दा रिलेशन जो बनेगा वो होएगा P इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अगर T 3 ईयर है देन P इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 दी पावर क्यूब R स्क्वायर 300 प्लस R। तो फार्मूलाज है याद रखने पैने ने, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर वैसे सॉल्व करांगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा। तो ट्रिक जेडे ने सानू याद रखने पैने ने। हुण जेड़ा डिफरेंस है मेरे 62 नंबर क्वेश्चन दे विच डिफरेंस जेड़ा हैगा वो मैनू गिवन है 2, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। 100 दी पावर स्क्वायर मतलब डबल बारी इस नू जीरोज नू कर दांगे, 4 जीरोज हो जाणगियां। और रेट ऑफ इंटरस्ट कितनी है मेरी 4%, तो 4 दा स्क्वायर कर दूंगा मैं और बाकी दा फिर कैंसलेशन है, कैंसल करके मेरा 1250 जोड़ा हैगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह अगर मेरा टाइम 3 साल है तो फिर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा जिदे विच जिथे 100 दी पावर स्क्वायर सी, मतलब कि 4 जीरोज आईयां सी, 4 जीरोज, उत्थे 100 दी पावर 3 है तो 2 2 2 6 जीरोज आ जाएंगियां। तो इसी तरीके नाल आपां इसनूं देख लैंदे आ कि मेरे को इत्थे जिहड़ा डिफरेंस है वो 12.20 है। 100 दी पावर 3 मतलब 0 0 0 0 एंड 0 0 आ जाएगा। नीचे रेट ऑफ इंटरस्ट मेरा कितना है 5%, तो एक बार तो मैं 5 का स्क्वायर करना है, एक बार मैं 5 का स्क्वायर करना है और एक बार मैं 300 दे विच 5 ऐड करना है। और जिहड़ा ए वाला पॉइंट है अगर इसनूं असीं कैंसल करांगे तो इहदा नीचे 100 आ जाएगा और उस तो बाद इहदी कैंसलेशन करके साडा आंसर आ जाएगा। सो याद रखना पैना है, अगर P A है तो डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर ओवर R स्क्वायर है, अगर टाइम 3 है देन P इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 दी 3 R स्क्वायर 300 प्लस R। तो साढ़े क्वेश्चन जिहड़े ने 62 तो लैके 80 तक के क्वेश्चन हो जाने। तो एक बारी मैं फिर उन्हां जिहड़े असीं अज दी वीडियो दे विच कंसैप्ट कीते ने उन्हां नूं एक बारी रिपीट कर देना। अगर कोई रकम M टाइम्स हुंदी है T1 ईयर्स, N टाइम्स हुंदी है T2 ईयर्स, तो इन्हां दा जिहड़ा रिलेशन है वो की होएगा, जिन्ने टाइम्स हुंदी है दी पावर 1 ओवर T1, जिन्ने टाइम्स हुंदी है वो दी पावर 1 ओवर T2, M टाइम्स डबल ट्रिपल 4 टाइम्स जिन्ना भी दिता होगा। तो इन्हां दोनों दे विच असीं इन्हां दे बेस इक्वल कर लेने ने, बेस इक्वल करके कट के साडा जिहड़ा आंसर है वो आ जाएगा 36 तो लैके 39 तक के क्वेश्चन जिहड़े साडे सी उस दे नाल हो जाने सी। और इसी तरह 40 नंबर क्वेश्चन दे विच आके असीं ये चीज़ देखी 43 तक
कि ये गल इक्को वारी अगर बोलता है कि m टाइम्स हो जाती है इन्ने सालों के विच, तो इक्को वारी इस गल नूं कहा तो मैं जो फार्मूला सी a इज इक्वल टू p 1 प्लस r ओवर 100 की पावर t, p नूं 1 मन के तो a मेरे को m आ जाना है 1 प्लस r ओवर 100 की पावर t। तो मैनू रेट पूछे चाहे मैनू टाइम पूछे या किन्ने टाइम्स हो जाती है पूछे, मैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करूंगा। अगर मेरे को क्वेश्चन दे विच कंपाउंड इंटरस्ट, सिंपल इंटरस्ट एंड रेट ऑफ इंटरस्ट की गल करता है और जे टाइम 2 साल है तो इन्हां दा जिहड़ा रिलेशन होएगा वो होएगा कंपाउंड इंटरस्ट इज इक्वल टू 200 प्लस r ओवर 200 इंटू सिंपल इंटरस्ट। तो मैनू कंपाउंड r दे के सिंपल पूछ सकता है, सिंपल r दे के कंपाउंड पूछ सकता है, या सिंपल r दे के मैनू एक बार कंपाउंड कढ़ना पैना है, फिर मैनू दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो इसी तरह अगर गल प्रिंसीपल, रेट ऑफ इंटरस्ट और कंपाउंड और सिंपल के डिफरेंस की करता है, कंपाउंड सिंपल कला नहीं पता, फिर जे मेरे को टाइम 2 ईयर्स है तो जो मेरा फार्मूला है वो होएगा P इज इक्वल टू जो भी डिफरेंस है इंटू 100 स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। अगर मेरे को टाइम 3 ईयर है देन P इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 की पावर क्यूब ओवर r स्क्वायर 300 प्लस r आ जाएगा। तो साडे जिहड़े क्वेश्चन ने 80 तक दे तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन ने जो अज असीं कंसैप्ट डिस्कस कीता है उन्हां नाल तुहाडे 80 तक दे जिहड़े क्वेश्चन ने वो हो जाणगे। तो 80 तो बाद जिहड़े 2-3 फार्मूलाज बच गए वो अपनी नैक्सट वीडियो दे विच कर लांगे। थैंक यू वेरी मच।